Under Project Alankar, foundation stone of additional classrooms, clean drinking water, boys-girls toilets, laboratory, library room, multi-purpose hall in 26 government, non-government secondary schools at a cost of Rs 1,735 lakh were laid. Further installation of 330 smart classrooms in 141 government, non-government secondary schools at a cost of Rs 7.58 crore and tablets to 4,500 students under the Swami Vivekanand Youth Empowerment Scheme were also launched by UP Chief Minister Yogi Adityanath. Let's have a look at the address of the Chief Minister Yogi Adityanath. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम हम लोग नहीं लेंगे। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस को और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी इस सुविधा से जोड़ने का कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए अब अगर स्मार्ट क्लास हो, टैबलेट और स्मार्टफोन हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कोरोना जैसी महामारी भी आपके पठन पाठन को बाधित नहीं कर पाएगी, उसका मुकाबला आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, एक टैबलेट और स्मार्टफोन रवि किशन की फिल्म को देखने के लिए नहीं है। ये विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के कंटेंट को देखने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए और अन्य कार्यक्रमों के साथ। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? उनको देख के मत खड़ा करना हाथ, वैसे बताओ, ठीक है। लेकिन ये इस फोन का उपयोग आप अपने पाठ्यक्रम में अपने आप को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने में, केंद्र की उन तमाम योजनाओं में क्या है, पीएम स्टार्टअप की योजना क्या है, पीएम स्टैंडअप की योजना क्या है, पीएम मुद्रा की योजना क्या है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, अब मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना क्या है। इन सभी योजनाओं की जानकारी लेने में आपको ये टैबलेट और स्मार्टफोन योगदान देगा। उसमें पाठ्यक्रम हो, उसके साथ एक प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के साथ सब जो उस एप्लीकेशन का पार्ट होगा, आप इसको देखेंगे, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका टैबलेट और स्मार्टफोन ही इस सुविधा का लाभ आपको उपलब्ध करवा देगा। और मुझे लगता है कि आपको इसको बेहतर तरीके से अपने आप को इसके माध्यम से अब न केवल स्मार्ट सिटी होगी, बल्कि स्मार्ट युवा भी यूपी का होगा। यह योजना उसी दिशा से हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। स्मार्ट क्लास और टैबलेट और स्मार्टफोन आपको स्मार्ट युवा के रूप में भी प्रस्तुत करेगा देश और दुनिया के सामने। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज इतने युवा विद्यार्थियों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्हें सुविधा प्राप्त हो रही है उन सबको हृदय से बधाई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस लग रही हैं वे लोग इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि जो कंपनी लगा रही है वो कंपनी कुछ समय तक आपको सर्विस भी देगी, फ्री में सर्विस देगी, उनके लोग भी उसके साथ जुड़े होंगे। और अगर आप एक बार उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी हिचक दूर हुई, तो आप देखेंगे लंबे समय तक आपको डिजिटली उतनी मजबूती प्राप्त होगी और आने वाले समय में आप अपने आप को, क्योंकि अब तो हम इतना आगे इसमें मजबूती के साथ पूरी दुनिया इधर भाग रही है, पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। यानी हम लोग तो गांव-गांव में, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जैसे मॉडल फेयर प्राइस शॉप। ये राशन की दुकानें अब हम मॉडल शॉप के रूप में विकसित कर रहे हैं और वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। वहीं पे आप पूरे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को अब डिजिटली कर रहे हैं। अब उसमें लेखपाल को जरीब लगा के नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस समय के बाद आप देखना, वो तो एक जगह बैठ करके ही आप तय कर लेंगे कि आपकी जमीन का कोऑर्डिनेट क्या है
और उसी के अनुरूप आपको आपकी जमीन पर कब्जा लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो आपके पास डिजिटली आपके पास एक प्रमाण हो जाए। एक बड़ा कार्यक्रम ऐसे ही, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार के कार्यक्रम, अगर आप यहां से सीखना प्रारंभ करेंगे तो आपको आने वाले समय में कहीं भी मात नहीं खानी पड़ेगी, और अभी से उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग यहां पे जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, और वह है प्रोजेक्ट अलंकार। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं अक्सर जाता था, देखता था, मैं जिस भी जनपदों में जाता था, पुराने विद्यालय जितने भी थे, इंटर कॉलेजेस थे, देखा ना 3-3 लोग, महापौर भी, सैजनवा के विधायक भी, महानगर अध्यक्ष भी इस इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन भवन बहुत जर्जर है। नया भवन हमने 2 साल पहले बना करके तैयार किया यहां पे, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि पुराने इंटर कॉलेज सब जर्जर थे, आज उनके पास साधन नहीं थे और उनकी हालत खराब थी, और कुछ भवन तो इतने जर्जर थे कि उनमें पेड़ भी जम गए थे। मेरी सबसे पहले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से भी और जो शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय उनके प्रबंधकों से मेरी अपील होगी कि उन विद्यालयों की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था वे लोग किया करें, पेड़ न उगने दें, बरसात के पहले भी और बरसात के बाद भी छतों को साफ करके रखिए, नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, साल भर में एक बार पुताई रंगाई का कार्यक्रम कराना चाहिए।